नमस्कार दोस्तों, मैं नेपाल सिंह सारंगदोत स्टडी पर आपका स्वागत एंड हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की उत्पत्ति। भौतिक प्रदेशों की उत्पत्ति कैसे होती है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में बात करना भी जरूरी है। शुरू में पृथ्वी जो थी एक आग का गोला थी। उस आग के गोले के ऊपर हजारों लाखों वर्षों तक लगातार बारिश होती रही और धीरे धीरे वो आग का गोला ठंडा होता गया। ठंडा होने के साथ एक चट्टान के रूप में आया। पृथ्वी जो थी, पृथ्वी के ऊपर दो भाग थे, एक था जलमंडल और एक था स्थलमंडल। स्थलमंडल का नाम पेंजा था, जबकि जलमंडल का नाम पेतालासा था। कुछ समय बाद ये पेंजा जो था दो भागों में विभक्त होता है, दो भागों में होता है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के ऊपर जो वैगनर ने दिया था, उस सिद्धांत के ऊपर इसके दो टुकड़े होते हैं पेंजा के, जो कहलाए उत्तरी पेंजा को अंगारालैंड या लोरेसियस कहते हैं, जबकि दक्षिणी पेंजा को गोंडवानालैंड कहते हैं। और इन दोनों के बीच के भाग को हम 33 सागर के नाम से जानते हैं। समय बीतने के साथ ये जो अंगारालैंड और गोंडवानालैंड जो थे, ये वापिस छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होते हैं और ये अपने स्थान से दूसरी तरफ विस्थापन करते हैं, मतलब जिसे हम प्लेट विवर्तन का सिद्धांत कहते हैं। जैसे एक प्लेट अपनी जगह से हटकर किसी दूसरी जगह पर जाती, उसे प्लेट विवर्तन सिद्धांत कहते हैं, जो 1960 के अंदर हेरी हस ने दिया था। प्लेट विवर्तन सिद्धांत, प्लेट विवर्तन सिद्धांत जो होता है तीन प्रकार से होता है। एक होता है अभिसारी गति। जो अभिसारी गति होती है, दो प्लेटों का आपस में भिड़ना अभिसारी कहलाता है। जिससे हल्की प्लेट होती है जो सिकुड़कर ऊपर उठ जाती है, और जो भारी प्लेट होती है वो अंदर धंस जाती है, उसे अभिसारी गति कहते हैं। दूसरी होती है अपसारी गति। अपसारी गति मतलब दो प्लेटों का आपस में दूर हटना अपसारी गति कहलाता है। एक तीसरी होती है संक्षिप्त गति। संक्षिप्त गति मतलब एक प्लेट का ऊपर उठना तो दूसरी प्लेट का अंदर धंसना संक्षिप्त गति कहलाता है। अंगारालैंड और गोंडवानालैंड। अंगारालैंड के जो भाग हुआ करते हैं वो है उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। ये अंगारालैंड के भाग हैं। जबकि गोंडवानालैंड के जो भाग हैं दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया और भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत, वो गोंडवानालैंड का भाग है। राजस्थान में भी गोंडवानालैंड व 33 सागर के अवशेष ही पाए जाते हैं। राजस्थान के अंदर गोंडवानालैंड और 33 सागर के अवशेष ही पाए जाते हैं। जैसे गोंडवानालैंड के जो भाग हैं अरावली पर्वतमाला और पठारी प्रदेश। पठारी प्रदेश जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हम हाड़ौती का पठार बोलते हैं, वो भी गोंडवानालैंड का ही भाग है। 33 सागर के अवशेष जैसे मरुस्थल और पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये 33 सागर के अवशेष हैं। राजस्थान को मूल रूप से 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। 1994 के अंदर हरिमोहन सक्सेना द्वारा राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जो मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदानी प्रदेश और पठारी प्रदेश, जिसे हम हाड़ौती का पठार या पूर्वी मैदानी प्रदेश कहते हैं। मरुस्थल 33 सागर का अवशेष है। कुछ वर्षों पहले 33 सागर हुआ करता था, जहां मरुस्थल है वहां पर धीरे धीरे 33 सागर सूखता गया और रेगिस्तान उद्गम होता गया रेगिस्तान का। और अरावली पर्वतमाला प्रो कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण होता है। पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये भी 33 सागर का अवशेष है।
जो हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ तीव्र गति से आती है और अपने साथ जलोढ़ मृदा लेकर आती है और इस मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी भाग में छोड़ देती है, जहाँ भूमि अत्यधिक उपजाऊ होती है। जैसे जलोढ़ मृदा अत्यधिक उपजाऊ होती है, तो ये जो मैदानी प्रदेश है अत्यधिक उपजाऊ है, कृषि के लिए लाभदायक है। और पठारी प्रदेश, ये भी गोंडवाना लैंड का भाग है, जो जमीन के अंदर से जो मैग्मा निकलता है, मैग्मा चेंबर से, उससे पठार का निर्माण होता है। मैग्मा चेंबर से मैग्मा बाहर निकलता है, पृथ्वी के ऊपर आता है और एक टेबुल की संरचना, टेबुल के आकार का पृथ्वी के ऊपर जमा हो जाता है। वो धीरे धीरे ठंडा होकर चट्टान का रूप ले लेता है, जिसे हम पठार के नाम से जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।